नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के इस तो आज हम जो है एक बहुत ही शानदार चीज़ लाए हैं। और ये जो आज का टॉपिक है ये आपने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नारनौल महेंद्रगढ़। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन आज कुछ ऐसी बातों के बारे में हम लेके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बातें जो शायद आपके जहन में पहले कभी आपने कहीं देखी नहीं होंगी, वैसी बातें जो है वो उनका कलेक्शन जो हम आज लेकर आए हैं। ठीक है, यानी कि हमारी टैगलाइन ये है, तथ्य जो आपसे छुपे हुए थे और जो एग्जाम में आने की काफी संभावनाएं थी, ऐसे तथ्य जो है आज हम क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो प्राचीन नाम नारनौल महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल। अब देखिए दो चीज है, एक है नारनौंद, नारनौंद है, ये आपका नारनौंद जो है वो कहाँ है, ये आपका हिसार जिले में है। ठीक है, नारनौंद हिसार में है, जबकि नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का जिला मुख्यालय है। अब देखिए यहां पर बात करें तो इसमें कहां कहां क्या क्या जिक्र मिलता है। तो अगर नामकरण की बात करें, सबसे पहले महेंद्रगढ़ जो नारनौल है उसके नामकरण की बात कर लें तो उसके ऊपर कोई ऐसा प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलता कि इस नाम से ये प्राचीन समय में था, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जहां से हम अनुमान लगा सकते हैं। विभिन्न विद्वान जो है वो अनुमान लगाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर, ये सूर्य नारायण मंदिर से एक शिलालेख मिला और इसमें इसका नाम उल्लेख किया नंदीग्राम। ठीक है, इसमें नंदीग्राम कहा है तो नारनौल का प्राचीन नाम कह सकते हैं नंदीग्राम, या ये अगर ये प्रश्न ये पूछा जाए कि नंदीग्राम किसका प्राचीन नाम है तो नारनौल का है। ठीक है, दूसरा, इसी नंदीग्राम का जिक्र जो है वो कहां हुआ है, भागवत पुराण में भी हुआ है। भागवत पुराण में भी इसी नंदीग्राम का जिक्र हुआ है, भागवत पुराण में भी नंदीग्राम का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए भागवत पुराण, अगर पौराणिक काल की बात करें, पुराणों की बात करें, सूर्य नारायण मंदिर के अंदर जो शिलालेख मिला है, इन सभी तथ्यों को अगर गौर करें तो हम ये कह सकते हैं ये द्वापर कालीन जो है नगर है, यानी द्वापर काल का जो है ये नगर हम कह सकते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। अगली बात, नारनौल नगर जो है महाभारत काल में, देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नारनौल नगर जो है महाभारत में इसका नाम क्या मिलता है, महाभारत काल में नर राष्ट्र के नाम से, नर राष्ट्र के नाम से जो मिलता है उल्लेख, वो नर राष्ट्र यही नारनौल जो है वो, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो नर राष्ट्र की बात करें, नंदीग्राम की बात करें, नंदीग्राम दो जगह, जैसे एक तो आपका प्राचीन जो सूर्यनारायण मंदिर है वहां मिला है ये नाम, और दूसरा नाम मिला है भागवत पुराण में। ठीक है, दो जगह नंदीग्राम है। और तीसरा जो महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत में जो इसका नाम मिलता है नर राष्ट्र। ठीक है, अगला देखिए, अब दूसरा जो इसका नारनौल नाम कैसे पड़ा, तो इलाका पहले भार जंगल से ढका हुआ था, भारी जंगल से ढका हुआ था, बहुत ज्यादा जंगल था, और इस जंगल में शेर रहते थे, शेरों का ठिकाना था। ठीक है, अब शेरों का ठिकाना होने के कारण जो इसका नाम नारनौल कैसे पड़ा, तो शेर जो है इसको हम कहते हैं नाहर, शेर को हम क्या कहते हैं, नाहर। तो नाहर नौल से जो है ये समय के साथ साथ जो है इसका नाम परिवर्तित हो गया और नाम पड़ा नारनौल, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी अनुमान जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके नाम जो है नारनौल का वो आपका क्लियर होता है। कौन सा, नंदीग्राम कहां कहां मिलता है, दो जगह, आपका एक जगह मिलता है सूर्यनारायण मंदिर के अंदर शिलालेख पर, और दूसरा मिलता है भागवत पुराण के अंदर। ठीक है, इसके बाद महाभारत में नर राष्ट्र, और उसके बाद में जंगल में जो है ये हो गया। इसके बाद देखिए यहां जो है राजा नूनकर्ण की बात आती है, राजा नूनकर्ण। तो सबसे पहले राजा नूनकर्ण के बारे में जान लेते हैं। तो राजा नूनकर्ण जो है वो कहां के हैं, तो ये बीकानेर के। ठीक है, कहां के राजा, बीकानेर के राजा। ठीक है, दूसरा जो है नूनकर्ण के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो है वो तोमर वंश से भी संबंधित थे, तोमर वंश के भी जो अनंगपाल हैं, यानी ये कह सकते हैं कि ये अनंगपाल जो तोमर हैं, अनंगपाल के रिश्तेदार भी बताए गए हैं, अनंगपाल के रिश्तेदार भी बताए गए हैं ये कौन, नूनकर्ण। ठीक है, कहा जाता है अलग अलग, हमने पॉइंट अलग अलग डिस्कस किए हैं नाम के ऊपर, नारनौल के नाम के ऊपर। ठीक है, तो नूनकर्ण को भी माना जाता है कि नूनकर्ण ने इसको आबाद किया था। राजा नूनकर्ण के समय जो नारनौल एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ऐसा प्रश्न आता है कि नारनौल किस राजा के शासनकाल में व्यापारिक केंद्र के तौर पर प्रसिद्ध था, तो वो है राजा नूनकर्ण। ठीक है, इसके बाद देखिए बादशाह बाबर। अब बाबर का संबंध भी इससे रहा है। बाबर की आत्मकथा जो कि आपका इंडिया जी के वाले पोर्शन में पूछी जाती है, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी बाबर की जो है वो आत्मकथा है, और इसकी भाषा कौन सी है, तो वो भाषा है फारसी, यानी ये फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है,
और इसमें जो है यहां पर क्या कहा गया है कि ये जो नारनूल है यहां पर कपास मंडी होने का उल्लेख किया है। ये पॉइंट शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। कपास मंडी होने का उल्लेख नारनूल के विषय में कहां प्राप्त होता है, तो वो बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी में होता है। तुजू के बाबरी में कहा गया है कि यहां नारनूल जो है यहां पर क्या है, कपास मंडी होती थी, अर्थात कपास मंडी होती थी। इसका अर्थ यह है कि यहां पर कपास का उत्पादन भी अच्छा होता होगा। दूसरा, बाबर ने क्या कहा है नारनूल के बारे में, बाबर ने यहां के कहां के नारनूल के बाजारों की चर्चा जो है गुदड़ी के नाम से की है। यानी बाबर ने जो नारनूल के जो बाजार हैं उनको गुदड़ी के नाम से जो है वो अपनी उसमें संबोधित किया, अपने ग्रंथ में, अपने आत्मकथा में। ये भी दोनों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण थे। गुदड़ी क्या है, तो गुदड़ी वैसे कपड़े का जो है बिछोना टाइप का गद्दा कह सकते हैं, लेकिन गुदड़ी का यहां पर अर्थ जो है वो क्या दिया है, तो यहां पर अर्थ बाबर ने क्या अर्थ प्रयोग किया, तो बाबर ने नारनूल के जो बाजार हैं उनके लिए गुदड़ी शब्द का प्रयोग किया। 12वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, 12वीं शताब्दी कहां से शुरू होती है, तो ये 1100 से, सन 1100 से 12वीं शताब्दी शुरू होती है। और यहां पर इसके तीसरे दशक में, यानी कि ये माने कि 1130 के आसपास जो है यहां पर कौन आए थे नारनौल में, तो यहां आए थे हजरत तुर्कमान। ये जो है एक मुस्लिम संत हुए हजरत तुर्कमान, और इनके साथ जो है मुस्लिम आए और धीरे धीरे करके जो नारनौल का इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया था। किसके साथ, किसके आने से, तो हजरत तुर्कमान से। ठीक है, हजरत तुर्कमान जो एक जो है वो मुस्लिम संत थे, इनके आने से क्या हुआ कि यहां पर जो है ये मुस्लिम आबादी बढ़ी। और ऐसा भी आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारनौल से संबंधित कौन है, तो इसमें और दूसरे नाम जोड़ दे, तो इसमें यहां जो हजरत तुर्कमान है ये नारनौल से संबंधित है। इसके बाद अगर बात करें, सबसे पहले यहां पर अगर उनमें बात करें राजाओं में या फिर जो शासक वर्ग में अगर बात करें, तो जो शेरशाह सूरी के दादा थे, शेरशाह सूरी के दादा जो है सबसे पहले यहां जब हरियाणा में आए तो वो यही नारनौल के अंदर आए थे, जिनका नाम था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान था, ये कहां है, नारनौल में है, और इनका मकबरा भी यहीं पर बना हुआ है। ये प्रश्न पहले की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, अब आजकल ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहले जो है यहां पर इब्राहिम खान जो है वो सबसे पहले कहां आए थे, शेरशाह सूरी के दादा थे, वो नारनौल में आए। फिर जो है इनकी मौत के बाद इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था हसन खान। किसके, शेरशाह सूरी के पिता हसन खान। और हसन खान जो है वो किससे संबंधित है, तो ये भी नारनौल से संबंधित है, जो कि शेरशाह सूरी के पिता थे और इब्राहिम खान के पुत्र थे। और यहां जो है इनके बाद जो है जागीरदार बने थे। हसन खान नारनौल के जागीरदार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बाबर ने सम्राट हेमू को गिरफ्तार कर लिया। देखिए क्या हुआ, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, कब हुई, यह प्रश्न जो है पहले की परीक्षाओं में पूछा जाता था 1556 में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। इसमें क्या किया, हेमू को गिरफ्तार कर लिया यानी मार दिया, और उसके बाद में इनाम के तौर पर यहां पर जो ये इलाका था यानी ये नारनौल था, ये किसको दे दिया था, ये शाहकुल को दे दिया था, शाहकुल खान को, शाहकुल खान को दे दिया था। किसने, बाबर ने। कौन सा इलाका, नारनौल का इलाका। अब प्रश्न यहां से एक बन गया कि नारनौल का इलाका बाबर ने किसको सौंपा था, तो शाहकुल खान ने। और यही शाहकुल खान है जिन्होंने यहां का जागीरदार बनने के बाद में बाबर ने इसको जागीरदार बनाया और उसने नारनौल में जल महल का निर्माण करवाया था। यानी शाहकुल खान या शाहकुली खान जो है, इन्होंने ही इनको जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद में बाबर ने ये जो इलाका था पूरा नारनौल का इलाका ये सौंप दिया। और उसके बाद में ये जब यहाँ के जागीरदार बने तो उन्होंने जल महल, जो कि नारनौल में ऐसा प्रश्न पहले पूछा जाता रहा है, नारनौल का जल महल का निर्माण किसने करवाया, तो वो शाहकुल खान ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अकबर के शासनकाल में देखिए क्या हुआ, बाबर का हुमायूं। अब हुमायूं जब था तो उसके साथ शेरशाह सूरी के 2 युद्ध हुए। दूसरे युद्ध में जो है उसको शासन छोड़ना पड़ा था हुमायूं को, और शेरशाह सूरी जो है यहां पर शासक बना था। और धीरे धीरे करके ये जो है लगभग 1500 और 51-52 के आसपास जो है यहां पर वापिस जो है वो आया था 1555 में। 1555 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की गद्दी प्राप्त की और जो है उस समय जो है दोबारा शासनकाल शुरू हुआ। फिर जो है अकबर आता है। ठीक है, तो ये 1556 में अकबर बना। तो अकबर के शासनकाल में, अकबर कब बना था, तो 1556 में मुगल सल्तनत का शासक बना था। ठीक है,
अब अकबर के समय में यहां पर राय बाल मुकुंद का छत्ते का निर्माण किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बीरबल का छत्ता। क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं बीरबल का छत्ता। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बीरबल का छत्ते का निर्माण जो है वो कब हुआ था, कैसे छत्ता जो है वो, बीरबल के छत्ते का निर्माण कब हुआ, किसके काल में हुआ, तो वो था अकबर के काल में। ठीक है, अगला, अकबर के जमाने में नारनौल में क्या थी, टकसाल थी। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि नारनौल में टकसाल किसके शासक के समय जो है स्थापित की गई थी, तो वो अकबर के समय में। और यहां तो कौन था देखभाल करने वाला, तो ये टोडरमल जो इनका क्या था, राजस्व अधिकारी था, राजस्व मंत्री जो थे अकबर के समय में। टोडरमल जो है यहाँ अक्सर आया जाया करते थे, क्योंकि ये टकसाल का मामला भी वित्त विभाग का है, और वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे, तो राजा टोडरमल थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके यहां से आगे देखिए। अब हुआ क्या, ये शासन व्यवस्था चलती रही यहां पर, और शासन व्यवस्था चलते चलते क्या हुआ, नारनौल में मुस्लिम बाहुल्य हो गया था। यहाँ के जागीरदार जो थे ज्यादातर मुस्लिम जागीरदार थे, और उन्होंने धीरे धीरे क्या, हिंदू प्रजा पर जो है मुस्लिम जागीरदारों ने ज्यादतियां करनी शुरू कर दी। और इसी बीच वहां पर एक संगठन, एक संप्रदाय, जिसको हम कहते हैं सतनामी संप्रदाय, ये संप्रदाय उभरा, जिसका जिक्र भी हम करेंगे। ये सतनामी जो संप्रदाय था, इन्होंने बगावत कर दी थी औरंगजेब के शासनकाल में, और फिर जो है ये बाद में जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका जिक्र करेंगे। अब हुआ क्या था, पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये जो सतनामी विद्रोह क्या था, यहां पर एक तो था सैनिक था, ठीक है, एक सैनिक था, वो शाही सैनिक। ठीक है, इसकी एक सतनामी किसान था, यानी सतनामी संप्रदाय को मानने वाला किसान था, उसके साथ झगड़ा हो गया था। और उसके बाद क्या किया, कुछ और सैनिकों ने उस किसान की झोपड़ी जला दी थी। ठीक है, अब झोपड़ी जला दी, तो यहां पर ये सतनामी जो थे, जो अक्सर साधु का वेश रखते थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारे इकट्ठे हुए और इन्होंने सैनिक को जो है काम तमाम कर दिया। अब सैनिक का काम तमाम किया, तो फिर दूसरे सैनिक आगे आपस में झड़प हुई और उनके साथ मारकुटाई लड़ाई वगैरह हुई, तो उनको भी इन्होंने जो है भगा दिया वहां से। और फिर जो है उस समय वहां का जो ताहिर बेग ये जो उसका फौजदार था, उसमें उस समय मुगल साम्राज्य का, ये ताहिर बेग आया और इस ताहिर बेग को भी मार दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर सतनामियों का ये विरोध शुरू हुआ था। बाद में आगे क्या हुआ कि अकबर ने अपनी शाही सेना भेजी, शाही सेना को भी भगा दिया था इन्होंने सतनामियों ने। और फिर जो धोला कुआं है वहां तक जो है इन्होंने अपना जो है सतनामियों ने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया था उस नगर के ऊपर, नारनौल के ऊपर भी, और धोला कुआं तक पहुंच गए थे। ठीक है, और उसके बाद वहां भी इन्होंने क्या, अपनी चौकियां वगैरह स्थापित कर दी, और ये करने लगे, वहां से लगान की वसूली करने लगे। ठीक है, और बाद में क्या है, फिर से जो औरंगजेब ने सेना भेजी, और जो है ये आराम कर रहे थे उस समय, इनके ऊपर आराम करते हुए के ऊपर धावा बोला और बहुत सारे सतनामियों को मार दिया गया। इस तरह से इस विद्रोह को कुचल दिया गया था। फिर क्या था, फिर वहां से जो है ये एक बार तो केंद्र, ये प्रमुख केंद्र बन गया था सतनामियों का। फिर जो है ये बाकी बचे कुछ सतनामी थे, वो मध्य भारत की ओर पलायन कर गए थे वहां से। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ताहिर बेग की हत्या कर दी, और ताहिर बेग की हत्या करने के बाद, ताहिर बेग वहां का उस समय का फौजदार था, उसकी हत्या करने के बाद औरंगजेब ने अपने सारे गवर्नरों से कह दिया कि इन इलाकों में जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं, इन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए। ध्वस्त करने का आदेश जो है वो दिया था। अब यहां प्रश्न आता है कि औरंगजेब ने कब यह आदेश दिया था, किस विद्रोह में, किस विरोध में दिया था, तो ताहिर खान की हत्या के विरोध में, जो कि सतनामियों ने की थी, उसके विरोध में इन्होंने यहां के सारे मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। आगे देखिए, सतनामियों ने धौला कुआं तक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, अपनी संग्रहण की चौकियां स्थापित करते हुए अपना प्रशासन जो है वो नियुक्त इन्होंने कर दिया था। इसके बाद देखिए, अब मेन बात आती है सतनामी विद्रोह, जो सतनामी संघ था, संगठन था, या यूं कहें सतनामी जो संप्रदाय था, इसकी जो अगुवाई किसने की थी, तो ये की थी गुरु वीर भान ने। गुरु वीर भान जो है यहीं के लोकल थे, और जो है इन्होंने ये पूरा, ये शुरू से भक्ति परंपरा में जुड़े हुए थे, लोग इनके प्रवचन सुनने आते थे। धीरे धीरे करके इनका कारवां बढ़ता गया। इनके जो भी इनके जो अनुयायी थे, वो अनुयायी जो है वो सतनामी कहलाने लगे। इनका जो जन्म है वो महेंद्रगढ़ के पास ही बीजासर गांव है, बीजासर गांव में हुआ था, और बीजासर ये में है, ये बीजासर में हुआ था। ठीक है, बीजासर नामक गांव में था गुरु वीर भान का। ठीक है, अब देखिए गुरु वीर भान भक्ति संप्रदाय से थे, और भक्ति संप्रदाय में आते कौन, तो इनका जो संप्रदाय था वो रैदास, जो गुरु रैदास हैं, इनसे संबंधित था। अब देखिए सतनामी
संप्रदाय के बारे में थोड़ी बात कर ले। सतनामी ईश्वर के नाम को ही सच मानते थे और उसी का ध्यान करते थे। ये लोग फकीरों की तरह, साधुओं की तरह रहते थे, इसलिए ये साधु कहलाते थे। ठीक है। सतनामी आंदोलन का संबंध भक्ति आंदोलन के महान संत रैदास से था और रैदास का एक चेला था ऊधा। रैदास का एक चेला था ऊधा और ऊधा जो है वो गुरु थे किसके? वीरभान के। ऊधा जो है ये गुरु थे किसके? तो ये गुरु थे वीरभान के। ये वीरभान के गुरु थे जो कि संचालन किया था वीरभान ने, गुरु वीरभान ने संचालन किया था सतनामी विद्रोह का। ठीक है। ये ईश्वर को सतनाम कहकर पुकारते थे और वो अपने सारे बाल भी मुंडवाते थे और इसी कारण लोग जो है बाल यहां तक कि ये ब्रू जो होती है, ब्रिकुटी जो होती है, यहां तक के बाल मुंडवा लेते थे। इस कारण से लोग इन्हें लोकल भाषा में मुंडिया भी कहते थे, इनको मुंडिया भी कहते थे। प्रश्न आता है कि किस संप्रदाय के लोगों को अक्सर लोगों के द्वारा जो है सामान्य भाषा में मुंडिया कहा जाता था? तो वो सतनामी संप्रदाय के लोगों को मुंडिया कहा जाता था। सतनामियों का विद्रोह कब हुआ? तो 1672 में हुआ। इस समय शासक कौन था? तो इस समय शासक था औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक है। सतनामी, अब देखिए एक दोहा बड़ा फेमस है कि सतनामी सत से लड़े ले हाथों में तेग, नारनौल के गौरवे मारे ताहिर बेग। ये ताहिर बेग जो है, ये नाम आपको याद रखना है, ये ताहिर बेग जो है वो उस समय का फौजदार था नारनौल का और ये उस विद्रोह में मारा गया था। ठीक है। चलिए अब देखिए औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। कब हुई थी? 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु के लगभग 2-3 दशक बाद जो है मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर गया था और उसमें एक रोल जो है वो सतनामियों का भी था, लेकिन इतिहास में उनको ऐसा स्थान नहीं मिला जो वास्तव में उनको मिलना चाहिए था। ये जो है औरंगजेब की मौत के बाद नारनौल जो है कुछ समय के लिए जयपुर के राजपूतों ने कब्जा कर लिया था नारनौल के ऊपर, क्योंकि ये नारनौल जो जयपुर साइड में पड़ता है, अलवर साइड में। ठीक है। तो वहां से इसके ऊपर जो है ये इलाके के ऊपर किसने कब्जा कर लिया था? तो जयपुर के जो राजपूत थे उन्होंने कर लिया था। लेकिन वह अधिक समय नहीं रहा। उनको किसने हराया? उनको फ्रांसीसी जनरल डे बोयगेन ने उनको हरा करके इसको अपने कब्जे में, फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन फिर था क्या था? कुछ समय बाद मुसलमानों का नारनौल पर आधिपत्य हो गया। जब कब हुआ? जब मुर्तजा खान बड़ैच यहां के जागीरदार बने। यानी कि जो है इसके बाद फ्रांसीसियों से वापस जो है वो किसने छीना? यानी यहां का जागीरदार कौन बना? तो मुर्तजा खान बड़ैच। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मुर्तजा खान बड़ैच किस रियासत से संबंधित है, कहां से संबंधित है? तो वो आपका नारनौल से संबंधित है। ये नारनौल के जागीरदार बने थे। ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है ये जो बड़ैच थे, ये मुर्तजा खान बड़ैच थे, इनके वारिस हुए अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो थे वो कहां के जो नवाब थे? ये झज्जर के नवाब थे। अब देखिए यहां पर ये उसी मुर्तजा खान बड़ैच के जो है वो वंशज थे और ये जो है झज्जर के नवाब बने। और इन्होंने क्या किया? 1857 की जो क्रांति थी, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था अब्दुल रहमान ने, जो कि झज्जर के नवाब थे। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, अब्दुल रहमान कहां के नवाब थे? झज्जर से संबंधित थे। 1857 की क्रांति जब हुई तो उसके बाद में क्रांति को जब कुचल दिया गया तो फिर जो है उसके बाद में अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था नारनौल। और अंग्रेजों ने किसको? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह को, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह को जो है इन्होंने सौंप दिया था नारनौल को। लेकिन इसी बीच एक घटनाक्रम और हुआ था। यहां पर तांत्या टोपे, आप जानते हैं तांत्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये एक मराठा सरदार थे। इन्होंने यहां पर जो है वो किले का निर्माण करवाया था, जिसको कि 1861 में क्या किया? ये जो राजा नरेंद्र सिंह थे इन्होंने उसका नाम क्या कर दिया था? अपने पुत्र के नाम पर उसका नाम कर दिया था महेंद्रगढ़ का किला। महेंद्रगढ़, यानी महेंद्रगढ़ जो है उसका नाम रखा था। किसने रखा था महेंद्रगढ़ किला? जो नाम किसने लिखा था? वास्तव में उस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था तांत्या टोपे, यानी रामचंद्र पांडुरंग ने उसका निर्माण करवाया था। लेकिन जो उन्होंने जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई उसके बाद में अंग्रेजों ने इसको पटियाला के राजा, तत्कालीन राजा नरेंद्र सिंह को सौंप दिया। और फिर जो है नरेंद्र सिंह ने, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी थी 1857 की क्रांति में,
इसलिए नरेंद्र सिंह ने इसका नाम बदल करके अपने पुत्र के नाम पर महेंद्रगढ़ कर दिया था। कब किया था? 1861 में किया था। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, जबकि वास्तविक इसके निर्माण करवाता तांत्या टोपे थे। ठीक है, अब यहीं पर नारनौल के अंदर सुभाष पार्क है और उसके अंदर चोर गुम्बद जो है वो काफी दर्शनीय है, प्रसिद्ध है। चोर गुम्बद कहां है यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ये नारनौल में है, जो कि सुभाष पार्क में ये स्थित है, बना हुआ है। तो ये थी महेंद्रगढ़ या नारनौल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहां तक पहुंचे वीडियो में, तो आपको निश्चित रूप से ये चीजें अच्छी लगी होंगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। धन्यवाद।